हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश का लेसन रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। सो लेट अस स्टार्ट। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप है वो सी में ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो इसीलिए आइलैंड पे बहुत टाइम से अकेला ही है और किसी कंपनी को ढूंढता रहता है। एक दिन उसने एक फुटप्रिंट होता है पैर का निशान, सैंड पे एक फुटप्रिंट देखा। तो अब आगे देखते हैं तब उसने क्या किया। वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो वो बहुत सरप्राइज हो गया एक फुटप्रिंट देख के, जो कि एक मैन यानी कि एक इंसान का था। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could not find other way footprint but that one. वो बहुत आश्चर्य में हो गया। उसने ध्यान से सुना, आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उसको ना ही कुछ सुनाई दिया ना ही कुछ दिखाई दिया। वो थोड़ा और आगे गया, शोर किनारे की तरफ गया, बट वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं मिला। बस एक ही फुटप्रिंट था, उसको उसका अलग पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी नहीं मिला, सिर्फ एक फुटप्रिंट था। I went it to again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो वो दोबारा देखने गया कि वहाँ पे कुछ और फुटप्रिंट्स हैं या फिर ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन या सिर्फ मेरी सोच है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वर एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो जब वो वहाँ दोबारा गया उसने देखा ये उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, वो एक फुटप्रिंट ही है जो कि एक इंसान का ही है। ये उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसमें टोज थे, हील थी, जो कि एक पार्ट होता है, पूरे पार्ट्स होते हैं हमारे फुट के, वो सब उसमें थे। तो उससे उसको लगा ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये फुटप्रिंट ही है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो वहाँ पे कुछ देर रुका और सोचता रहा, पर धीरे धीरे वो और कंफ्यूज होता रहा। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. लास्ट में जब वो अपने घर लौट गया और बहुत ही फ्राइटेंड, बहुत ही डरा हुआ, वो जब भी चल रहा था वो बार बार मुड़ के देख रहा था हर एक 2-3 कदम पे कि कोई है तो नहीं, और हर एक पेड़, बुश मतलब झाड़ियाँ, वो उसको एक इंसान की तरह लग रही थी। When I came to my cave, जब वो अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको कि वो अपना कैसल, अपना महल बोलता था। आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड। आई डू नॉट रिमेंबर whether I used the ladder or went it by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो जब वो अपने कैसल में आया तो वो एकदम भागता हुआ आया, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। चेस करना मतलब पीछा करना। उसको याद भी नहीं कि उसने लैडर, सीढ़ी का यूज़ किया या फिर वो होल के थ्रू अंदर आ गया। वो इतना डरा हुआ था, जिसको कि वो डोर कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। वो इतनी तेज भाग रहा था कि कोई एनिमल भी क्या भागता होगा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। वो उस रात सो भी नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर आफ्रेड आई बिकम। जितना वो सोचता वो उसको और उतना डर लगने लगता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वैंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। फिर उसने सोचा कि कोई सेवेजेस हो सकता है। सेवेजेस कौन होते हैं? आदिवासी लोग जो इस तरीके के जंगल जैसे इलाके में रहते हैं, कि जो कि वहाँ से आया हो और वो अपनी एक छोटी सी बोट में आया होगा और इधर उधर वैंडर घूम रहा होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। अच्छा हुआ मैं उस टाइम शोर मतलब किनारे पे नहीं था। किस टाइम? जब वो लोग आए। But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. बट अगर उसने मेरी बोट, ये सोच रॉबिन्सन सोच रहा है, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो उसको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई रहता है और वो थोड़े टाइम बाद फिर से आ सकता है ताकि वो मुझे मार दे और खा सके।
एंड सो आई lay fearful for many days and prayed for protection. सो वो काफ़ी दिन तक बहुत डर से रहता रहा और प्रे करता रहा कि कोई प्रोटेक्शन मुझे मिल जाए. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. थोड़े टाइम बाद वो बाहर गया पता लगाने. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. लेकिन अब भी जब वो बाहर जाता था थोड़ी थोड़ी देर में, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो निकलता था और उसको कुछ नहीं दिखा तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वो करने लगा. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर. तो उसने सोचा मैं एक और बार शोर किनारे पे जाता हूँ और दोबारा उस फुटप्रिंट को अच्छे से देखता हूँ. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क. उसने सोचा कि मैं उस फुटप्रिंट को अपने पैर के निशान से एक बार मेजर करके देखता हूँ क्या वो उसके बराबर है, बड़ा है, छोटा है या कैसा है. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे वो उस फुटप्रिंट के पास आया उसने सोचा ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस पार्ट में, बीच के इस पार्ट में बहुत टाइम से नहीं आया. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात, जब उसने अपने पैर को फुटप्रिंट के साथ में रखा मेजर करने के लिए तो उसने नोटिस किया ये जो फुटप्रिंट है वो उससे लार्जर है, बड़ा है. माई फेयर रिटर्न, उसका डर जो है वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. तो वो वापस घर चला गया, उसने ये बिलीव कर लिया कि वहाँ पे कोई है. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड मतलब वहाँ पे कोई अब रहता है. तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है. आई होप ये आप सबको समझ आया होगा. इन द नेक्स्ट पार्ट I will explain and solve the complete exercise of this lesson. Till then, stay tuned with us. Thank you so much for watching. Thank you.